हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे डीआई बेस्ड जो आपका पिछला बार जैसा हम लोग देखे थे डीआई बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड था। तो उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस था और एक मिक्सचर बेस्ड था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में अगर आता है तो किस तरीके से आ सकता है और क्या लेवल होगा, ठीक है। हम लोग वो देखेंगे और ये जो है वीडियो का पार्ट 4 है। और भी आपको डीआई का जो जितने भी है आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ये हमारे पास नॉर्मल अभी ये एक चार्ट है और आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। इससे क्या है कि क्वेश्चन को आपको पहले से ट्राई करना है खुद से, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो देखना, ठीक है। कम से कम एक बार ट्राई करो, देखो कि बनता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिकली बोलता है पाई चार्ट दिया हुआ है जो बिलो शोज द टाइम, मतलब डेज दिया हुआ है टेकन बाय मेन टू कंप्लीट द वर्क एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय मेन एंड वीमेन। मतलब ये जो पाई चार्ट दिया हुआ ना, ये दिया है कि किसी आदमी को कोई काम करने में कितना टाइम लगता है। मतलब ए है उसे 10 दिन लगता है, बी है उसे 15 डेज लगता है। और ये जो हमारा टेबल जो दिया हुआ है ये बोलता है कि वेन और वीमेन का जो रेशियो है किसी काम को कंप्लीट करने में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये चीज़ें आपका यहाँ पे दिया गया है। तो देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन में, वहाँ पे डील करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वेश्चंस है, आप एक बार ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को देख लेना, ठीक है। और बन भी जाए तो एटलीस्ट देखो कि क्या जो सबसे शॉर्टकट अप्रोच होता है वो क्या होना चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। दो क्वेश्चंस है टाइम एंड वर्क रिलेटेड, क्योंकि देखो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब वीडियो को छोटा रखो, 30 मिनट तक ही रखो। तो देखो अगर एक क्वेश्चन में डील कर दूंगा, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। कम से कम 2 क्वेश्चन लेता हूँ ना उसी तरीके का, जिससे कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और मैं छोटा से छोटा चीज़ भी बता देता हूँ जिससे कि जो भी मतलब किसी को कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो भी आराम से कर सकेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो देखो इसे पहले आप ट्राई करना। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो बेसिक चीज़ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो किसी काम को बोलता है 20 दिन में करता है, और सी किसी काम को मान लो 30 डेज में करता है, तो इन सभी का जब हम एलसीएम निकाल देते जाओ और ऐसा नंबर ढूंढना हमें कि ये तीनों जो होगा ना डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 60 हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा ये आपका 6 बार में, 3 बार में और ये 2 बार में। ये जो हमारा आया 6 3 2, ये क्या एफिशिएंसी है। मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो ये हमारा एफिशिएंसी है। साथ ही साथ हमें ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई, अगर हम डेज कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, एफिशिएंसी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। तो ये बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है। याद क्या रखना, मतलब समझ जाओगे तो ये आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर बोलता है ए एंड पी स्टार्टेड द वर्क। ए और पी जो है किसी काम को स्टार्ट करता है। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन के बाद जो है ए किसी काम को छोड़ देता है। एंड बी ज्वाइन द वर्क ज्वाइन द वर्क आफ्टर 1 मोर डेज, ठीक है। तो देखो ए है, जिस चीज़ के बारे में बोला आपको लिख लेना। ए क्या दिया है, तो देखो स्टार्ट करने से पहले मुझे तो पता है ना कि ए का जो आपका डेज दे दिया है 10 दिया हुआ है, लेकिन पी और क्यू ये सब का तो बारे में नहीं पता। तो देखो ये जो पी का जो दिया हुआ, ए का जो दिया हुआ है 5, इसी का तो वैल्यू है ना 10, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, 2 टाइम्स ज़्यादा हुआ, 2 टाइम्स ज़्यादा हुआ, तो यहाँ भी 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14। मतलब कह सकते हैं कि पी का जो आपका डेज होगा वो 14 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो क्यू का जो वैल्यू होगा ये 3 है, 3 का वैल्यू क्या है 15, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्यू का जो वैल्यू होगा क्या होगा 20 हो जाएगा। उसी तरीके से आर का भी, यहाँ 5 का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा, तो यहाँ भी 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 16। यहाँ पे भी अगर करोगे इस तरीके से तो एस का निकलेगा। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 25, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा, तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स तो 15 हो जाएगा। उसी तरीके से टी, यहाँ 6 दिया, 6 का वैल्यू 30 दिया हुआ, मतलब 5 टाइम्स, यहाँ पे भी
आपका 15 हो जाएगा। तो देखो ए का जो हमारे पास डेज था ये कितना 10 दिन में काम कर सकता है, पी जो है ये कितने दिन में 14 डेज में, और एक एलिमेंट है हमारे पास बी। देखो जितना एलिमेंट है पहले वो आपको लिख लेना है, उससे क्या होगा टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा और एफिशिएंसी भी निकल जाएगा। तो बी का कितना डेज है 15, ठीक है। तो इसका जब आप निकालोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा ना ये आएगा आपका 210। अब 15 से इसको करोगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 14 से करोगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि 210 ही आपका टोटल वर्क है, इससे ज़्यादा जो ले सकते हो जो कि इससे डिविजिबल हो, लेकिन हमें कम से कम नंबर लेना है क्योंकि कैलकुलेशन भी कम हो, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालते हैं तो यह आ जाएगा 21, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा इधर, यह आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये बोलता है कि ए एंड पी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 3 दिनों तक ए और पी तो साथ में काम किया होगा, मतलब ए और पी का जो एफिशिएंसी है कितना है 5 1 6 और 2 1 3, मतलब 36 के एफिशिएंसी से इन लोगों ने 3 दिन तक तो काम किया होगा एक साथ। उसके बाद कुछ होता है कि ए छोड़ दिया काम को, ठीक है, ए लेफ्ट द वर्क एंड बी जॉइन द वर्क आफ्टर 1 मोर डेज, ठीक है। तो ए तो छोड़ दिया तो हमारे पास क्या हो गया पी बचा और बी बचा, तो एक दिन बाद क्या होता है पी भी छोड़ देता है, मतलब पी और बी तो एक दिन साथ साथ काम किया होगा, मतलब देखो ये पी और ये बी, तो मतलब 29 की एफिशिएंसी से एक दिन तो काम किया होगा इन दोनों ने। अब बोलता है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो बाकी का काम है हमारा क्या है बी किया होगा, तो हम मान लेते हैं 14 के एफिशिएंसी से बी ने डी डेज में काम किया होगा, तभी तो 210 कंप्लीट होगा। तो देखो 210 जो हमने लिया है टोटल, ये क्या है टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क निकालने से क्या हमें, जैसे एफिशिएंसी हमने बोला ना कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, जो हमारा डेज होता है तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं तो एफिशिएंसी इंटू डेज, तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया एफिशिएंसी इंटू डेज, तभी टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये जब करोगे तो कितना आ जाएगा 90 और 18 कितना आ जाएगा 108, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 14 डेज, ये आ जाएगा 210, तो ये आ जाएगा 14 डेज। अब जब इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 137, मतलब 210 माइनस 137, तो डी का जो वैल्यू आएगा हमारे पास कितना आएगा 73 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो इसे अब कर दो 5 बार में 70 जाएगा 3 और 14 हो जाएगा, ठीक है। देखो 14 है ना 5 बार में 70 जाएगा, तो जाहिर सी बात हमारा एलसीएम जो होगा वो रिमाइंडर जो होगा 3 होगा, तो 3/14 इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा जो आंसर होगा कि बी कितने दिन तक कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को, तो 3/14 बार में ये करता है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे हम रफ कर देते हैं कि आगे आपका जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोलता है कि बी सी टी स्टार्टेड द वर्क, मतलब बी है सी है, तो जो जो आपका एलिमेंट है पहले वो लिख लो। तो बी कितना है, क्योंकि सभी का इफिशिएंसी तो हमें जितना भी एलिमेंट है उसे इफिशिएंसी का हमें ज़रूरत होगा, तो इस वजह से आपको सारा एलिमेंट का जो डेज है वो हमें लिख लेना। तो बी कितना है 15, सी कितना है 20 और टी कितना है आपका यहाँ पे देखो 15। तो इसका जो एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 60, नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा है 60 होगा, तो ये 4 बार में, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। और टोटल का एफिशिएंसी अगर निकालना चाहे तो 4 4 8 11, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोलता है कि बी सी टी स्टार्टेड द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर एन डेज, मतलब बी सी टी जो है साथ में मिलके किसी काम को स्टार्ट करता है, लेकिन एन डेज के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है। मतलब कि यहाँ पे देखो दिमाग लगाओ कि एन डेज तक ये तीनों बी सी टी ने तीनों एक साथ काम किया होगा, मतलब 11 के एफिशिएंसी से एन डेज तक तो काम किया होगा इन तीनों ने, ठीक है। उसके बाद बी छोड़ देता है, हमारे पास सी और टी बचता है।
तो यहाँ पे दिया है सी एंड टी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन इतना डेज में, और सी जो टी जो है सी और टी मतलब सी और टी का एफिशिएंसी क्या है 7, 7 के एफिशिएंसी से इन दोनों ने कितने डेज में काम किया होगा 2:7, ठीक है, मतलब 14, 16:7 बार में, तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल वर्क हमारा होगा 60, तो 11n हो गया यहाँ पे, और 16 हो गया, और यहाँ पे 60, तो 11n यहाँ पे है, यहाँ पे 60 जो दिया हुआ है आपको इधर पर 16 जो दिया इधर इस साइड चला जाएगा, क्या होगा 4, फिर 5 में बन जाएगा 4, मतलब n इज इक्वल टू 4 डेज। तो यहाँ पे बोलता है फाइंड हाउ मैनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब कितने दिन बाद जो आपका बी जो है वो काम को छोड़ दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा, जिसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को उसको समझना है, और देखने में आपको हार्ड लगेगा लेकिन ट्राई करोगे जब चीज़ें आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये आराम से ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डी ई का बात बोला है तो सी लिख लेते हैं, ठीक है, सी लिख लेते हैं। हमें एलिमेंट लिख लेना है क्योंकि बिना एफिशिएंसी का तो काम होने वाला नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो एलिमेंट लिख लेना है कि जिस चीज़ का दिया हुआ है हमें उसका एफिशिएंसी निकाल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सी का जो हमारा डेज है हमारा क्या दिया हुआ है 20, डी का जो एफिशिएंसी दिया हुआ है डेज दिया हुआ वो 25, और ई का जो डेज दिया गया है यहाँ से देखो निकाले थे हमने, नहीं ई का तो यहाँ से ही निकलेगा 30, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है, सी अगर कितने दिन में काम कर सकता है 20 डेज में, उसी तरीके से डी 25 और ई जो है 30 डेज में, ठीक है। तो अब हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा 15, ये जब करोगे तो 12 बार में, ठीक है, 25 है ना, ये 2 0 काट दो, 4 बार में कट जाएगा 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्मल आपका 10 बार में। टोटल अगर हम निकालना चाहें तो 7 हो जाएगा 37, मतलब टोटल एफिशिएंसी इन दोनों का 37। एफिशिएंसी कहने का मतलब है ना कि सी अगर किसी काम को करता है तो एक दिन में 15 काम करेगा, सिंपल सा ये बात सोचो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बोलता है कि सी डी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, डी एंड ई लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डी और ई जो है ना किसी काम को कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, मतलब डी और ई छोड़ता है, लेकिन सी जो है आखिरी का 2 दिन तो काम किया होगा, मतलब 15 के एफिशिएंसी से सी ने 2 दिन तक तो काम किया होगा, छोड़ा तो डी और ई है ना, ठीक है। लेकिन जो 2 दिन से और पहले जो आपका स्टार्टिंग जो बचा हुआ है वहाँ पे इन तीनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा, मतलब 37 के एफिशिएंसी से कुछ डेज बचा होगा जो काम किया होगा, ठीक है। तो जो टोटल वर्क आएगा 300। देखो यहाँ पे समझो फिर से, डी और ई जो कहता है कि कंप्लीट होने से, किसी काम को कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी और ई छोड़ता है ना 2 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से पहले, तो जो बचा हुआ हमारे पास जो सी है वही तो 2 दिन करता है, तो मतलब 15 का एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया होगा सी लास्ट में, ठीक है। और उससे पहले इन तीनों ने सब मिलके काम किया होगा, मतलब 37 के एफिशिएंसी से कुछ डेज, मतलब डी डेज कुछ काम किया होगा, तभी टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो अब इसे सॉल्व कर दो, 37 डेज यहाँ हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा तो 270 हो जाएगा। तो डी जो हुआ हमारा 270/37, इसे अब डिवाइड करो, 270 है, ये आपका हो जाएगा 37, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार में, 259 बार में जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 जो होगा आपका ये ऊपर चला जाएगा, 7 जो होगा इधर आ जाएगा, 37 जो होगा आपका इधर आ जाएगा। तो डी जो था मतलब 7 11:37 जो डेज है आपका डी एक साथ काम किया होगा, मतलब ये तीनों जो काम किया होगा इतने डेज तक काम किया होगा, ठीक है। अब आगे देखते क्या बोलता है, यहाँ बोलता है देन द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, मतलब टोटल डेज जो, मतलब टोटल वर्क जो होगा ना कितने दिन बाद, मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये जो था ये इन दोनों ने, ये तो आपका जो तीनों मिलके जो काम किया होगा कुछ ये है, लेकिन आखिरी का 2 दिन भी तो काम हुआ है,
तो ये और +2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 11:37 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपको इंस्टेंट हेल्प मिल जाएगा। जब भी आपको मैसेज देखूंगा कमेंट तो मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड एक और दिया है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो उस चीज़ को। ठीक है, तभी आपको ना क्लियर होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो है आपका पेपर प्रीवियस पेपर में आ चुका है, जो कि IBPS PO मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या आपको अप्रोच होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो पहला वाला देखो, इसलिए देखो पहला तो मैंने क्वेश्चन दिया, उससे रिलेटेड एक DI और दिया। ठीक है, तभी थोड़ा सा आपका जो वीडियो होता है वो सीख भी तो रहे। ठीक है, दो तरीके का क्वेश्चन सीख भी तो रहे, तो थोड़ा सा पैसेंस आपको रखना होगा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं कि पाई चार्ट गिवन बिलो शोज परसेंटेज ऑफ ए वर्क डन बाय ईच पर्सन एंड टेबल शोज डेज टेकन बाय ईच पर्सन टू डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब ये बोलता है कि कोई पर्सनस है, ठीक है, जैसे P से T तक कोई पर्सनस है, ये बोलता है कि 40%, मान लो किसी काम का जो टोटल वर्क हमारा है तो उसका 40% काम कंप्लीट होने के लिए वो 24 डेज लेता है। उसी तरीके से Q जो है किसी काम का 12.50% काम को कंप्लीट होने में 4.5 डेज लेता है। ठीक, तो ये आपका दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इतना हमें दिया हुआ ना तो इससे हम निकाल लेंगे कि P जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखो P का अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान से सोचने वाली बात है आपको। ठीक है, देखो P किसी काम को मतलब 40, किसी काम का 40% काम वो कितने दिन में करता है, 24 में। तो इसका अगर हम 100% निकाल दें कि 100% काम कितने दिन में कर सकता है ये, तो 24 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 कर देंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 4 बार में 6 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो ये जो आपका P जो है किसी काम को 60 डेज में कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पसंद है तो आपको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, मतलब P जो है हमारा 40% काम करता है किसी काम का। ठीक है, टोटल काम का, तो 40% क्या है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 होगा। टोटल वर्क है तो हम वर्क मान लेते हैं, तभी तो काम होगा 24 डेज में। तो ये जो वर्क है क्या होगा, 24 इंटू 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ये 60 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों आपको जो भी पसंद है उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, P जो है किसी काम को कितने दिन में 60 डेज में कर सकता है, तो हम यहाँ 60 लिख देते हैं। ठीक है, Q जो है देखो, Q जो है 12.50 है, मतलब 1/8, तो 1/8 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, 8 4 देखो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 डेज में। ठीक है, देखो इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो, 12.50 है ना, जिस तरीके से मैं बताया पहला आपका जो परसेंटेज वैल्यू 100% निकालना, उस तरीके से निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पता है कि 12.5 पे वैल्यू जो होता है 1/8 होता है, और जो कि 4.5 है। ठीक है, यहाँ पे 4 = 4.5 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटू ये कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा इस तरीके से आ सकता है, आपको जैसा भी अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R का अगर निकालें तो R क्या है 1/4, मतलब यहाँ पे 72 डेज में हो जाएगा। ठीक है, 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मतलब 18 चौके क्या होता है 72 हो जाता है। फिर S का दिया हुआ है 12.50, मतलब 1/8, तो क्या हो जाएगा 48। ये नॉर्मल 10 है तो 1/10 90 डेज। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो जो P का हमारे पास आ गया 60 डेज में कर सकता है, Q का जो है 36 डेज में कर सकता है, R का जो हो गया 72 डेज में कर सकता है, S 48
और T 90 डेज। इसका जब एलसीएम निकाल दोगे, इन चारों का सबका एलसीएम निकाल दोगे तो आ जाएगा आपका 720 डेज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको देखो 90 पकड़ना है, तो 90 आपका ऐसा कौन सा आपका मल्टीपल में जो है ये सारा डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जब करोगे तो इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 12 बार में आ जाएगा, 20 बार में आ जाएगा, 10 बार में आ जाएगा। ये आपका 48 है तो ये आएगा आपका 15 बार में, ये आपका आएगा 8 बार में। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी भी निकल गया। इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चंस होगा उसमें हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली जो टेबल जो दिया, पाई चार्ट दिया, ये इसी को निकालने के लिए आपको ये किया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे दिया परसेंटेज में। ठीक है, अरे किसी के देखो कोई भी डेज है, हमें किसी भी काम का कुछ परसेंटेज पता चलेगा तो कोई भी काम जो होगा वो तो 100% होगा ना। तो जब 40% दिया या 10% दिया, कुछ भी दिया, हम उसका 100 निकाल देंगे तो हो जाएगा पूरा काम मेरा। ठीक है, उससे फिर हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ P and T स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर X डेज, मतलब P और T किसी काम को स्टार्ट करता है और कितने दिन तक काम करता है, X डेज तक। तो P और T का एफिशिएंसी देखो 12 8 कितना है 20, मतलब 20 के एफिशिएंसी से इन दोनों ने X डेज काम किया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट दे रिप्लेस्ड बाई RNS, क्या होता है RNS के द्वारा ये रिप्लेस कर दिया जाता है, हु वर्क फॉर X + 2 डेज, X + 2 डेज। फिर बोलता है कि 50 डिवाइडेड बाई 9% ऑफ द टोटल वर्क आर स्टिल लेफ्ट। ठीक है, विच इज कंप्लीटेड बाय राहुल विद द एफिशिएंसी ऑफ X + 2 पर यूनिट में आपका काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया है, ये तो आपका P और T जो है X दिन तक काम करता है, उसके बाद R और S के द्वारा ये रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कितने दिन तक काम करता है, X + 2 डेज के काम करता है। मतलब R S के एफिशिएंसी देखो 10 और 15, मतलब 25 के एफिशिएंसी से इन दोनों ने X + 2 डेज काम किया होगा। ठीक है, अब क्या है, इज इक्वल टू देखो 50 डिवाइडेड बाई 9% ऑफ द टोटल वर्क आर स्टिल लेफ्ट, जो कि कंप्लीट होता है राहुल के द्वारा। मतलब तो इनमें से मतलब 100% हमारा वर्क हो गया। इनमें से जो 50 डिवाइडेड बाई 9 जो होगा, मतलब 85, मतलब 850 डिवाइडेड बाई जो 9 हमारा वर्क होगा ना, वही तो इन दोनों ने काम किया होगा। जो R S और P का T जो इन्वॉल्वमेंट है यही काम किया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो P और T जो है और आपका इधर R और S है, तो ये जो काम किया होगा, कितना काम किया होगा, देखो यहाँ पे तो बोल दिया ना का 50 डिवाइडेड बाई 9% ऑफ द टोटल वर्क काम बचा हुआ जो कि राहुल किया गया। तो इन ये P और T और R और S का तो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो ये जो आपका जो टोटल वर्क जो होगा 50 डिवाइडेड बाई 9%, ये तो राहुल के द्वारा किया गया होगा, लेकिन 100% में ही तो ये % बचा होगा आपका वर्क। तो इतना काम किया होगा, ये लोगों ने मिल के काम किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 850/9 कर देंगे और इधर 72 कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इन दोनों ने कितना काम किया। लेकिन इतना लेंदी करने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो 50 डिवाइडेड बाई 9% दिया हुआ है ना, तो 50 डिवाइडेड बाई 9% क्या मतलब 900 ही तो है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 100 था ये 200, तो क्या हो जाएगा 1/18। तो इतना काम है, तो आपका कितना काम बच गया, 1/18 है, तो मतलब 17/18 काम ही तो 17/18 काम ही तो ये लोग किया होगा ना, ये सब यहाँ पे जो सारा प्रोसेस हुआ होगा। तो 18 4 बार में ये कट जाएगा, तो कितना बार में आ जाएगा, 4 है, तो आपका 680 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा आपका 50/9% का जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर इतना तो याद नहीं होगा आपको, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे नॉर्मल लिख देना 50/900 है, तो क्या होगा 1/18 हो जाएगा। ठीक है, जब 1/18 हो जाएगा तो इनमें से जो काम लेफ्ट हुआ होगा 18 में से एक ही काम हुआ, मतलब 17/18 काम हुआ होगा। 18 ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब 40 बार में कट जाएगा। और 17 4 जा 6 8 होता है, और 0 है, आप 0 लगा दो। तो इतना काम जो है इन दोनों ने, मतलब P T R S का इन्वॉल्वमेंट है। जो बचा हुआ काम होगा वो राहुल करेगा, वो हम बाद में देखेंगे, पहले X का वैल्यू तो निकाल ले। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, इसे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20x। ठीक है, देखो मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, और जहाँ तक हो सकता है कि एक चीज़ को 2 तरीके से कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो इसलिए वजह से लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, उस तरीके से आपको
कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 20 और 25 क्या होता है 45x होगा, और ये 50 आ जाएगा तो मतलब 630 इधर हो जाएगा। अब x है तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ये 7 बार में, तो ये आपका 14 बार में चला जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ गया हमारा 14 डेज में आ गया। अब बोलता है कि जो बचा हुआ काम था वो राहुल करता है कितने के एफिशिएंसी में, x + 2, तो x तो हमारे पास आ गया 14 प्लस कितना 2 मतलब 16 के एफिशिएंसी से राहुल काम करता है। हमें डेज निकालना है, तो डेज जब निकालना होगा तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होगा, तो एफिशिएंसी तो हमें पता चल गया 14 + 2 यानी कि 16। टोटल डेज बोलता है कंप्लीट होल वर्क, मतलब 720 वर्क काम करना है इसे, तो 720 कितने दिन में कर देगा, इसे बस हमें मल्टीप्लाई कर दे, मतलब डिवाइड कर देना, तो कितने जाएगा 18 बार में जाएगा। रुको ऐसे करो, 4 1 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, 8 बार में 4 बार में चल जाएगा। ये जो 0 है ये क्या है, आप देखो 4 4 हो जाएगा आपका 16, 5 20 हो जाएगा, तो जो हमारा डेज जो हो गया आपका 45 डेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ काम था ना वो राहुल कितने डेज में पूरा करेगा, 45 डेज में पूरा करेगा, तो इसका जो आंसर होगा हमारा 45 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से ये चीज़ें हो गई। आपको 2 तरीका में बता दिया कि किस तरीके से आपको ये करना है। अगर ये इस तरीके का दिया रहेगा तो इससे डरना नहीं है, देख के सीधा से पता है कि मुझे इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है कि 50/9 है, तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं 1/18 एक काम हो गया इसमें, तो मतलब 17/8 ही लेफ्ट रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन को कम से कम छोटा करने की कोशिश करना है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे देखो पहले हम लोग लिख लेते कि हमने क्या क्या निकाला था। यहाँ जो हमने निकाला था पी कितने दिन में, 60, 36 और 72, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लेते 60, 36, 72, 48, 90, 48 और ये हो गया आपका 90। एफिशिएंसी क्या था, 12, 20, 10, 15, 8, 12, 20, 12 था, 20 था, 10 था, 15 था और 8 था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे बोलता है कि इफ P वर्क वो 25% लेस एफिशिएंसी एंड S वर्क विथ इतना मोर एफिशिएंसी, मतलब 31/3% मोर एफिशिएंसी, मतलब P जो है अगर अपने एफिशिएंसी से 25% कम और S जो है अपने एफिशिएंसी से इतना % मोर काम करता है, जो कि टुगेदर करता है, मतलब 15 दिनों तक काम करता है। तो P का जो हमें पता है एफिशिएंसी कितना है 12 है, तो इसका 25% कम, मतलब 25% कम इसका कर दो तो क्या हो जाएगा 12 है हमारा, 25% क्या 1/4, 1/4 में एक का मतलब 3/4, मतलब हो जाएगा देखो 25 मतलब 3/4, 25 नहीं, यहाँ पे P का कितना है हमारा 12, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 1% लेस, मतलब 25% लेस, तो क्या हो जाएगा 3/4, 3 बार में, तो यह आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 9 का एफिशिएंसी से काम करता है P। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो P का हमारा क्या हो गया एफिशिएंसी 9 कहता है। ठीक है, 9 का एफिशिएंसी, और R के लिए क्या कहता है 33, 1/3% मोर ज़्यादा है, मतलब B का एफिशिएंसी कितना हमारे पास, सॉरी S का पूछा है, हाँ S का हमारे पास कितना है 15, तो इसका जो 1/3 ज़्यादा है, मतलब 4/3 करेगा, तो 4/3 करेगा 3 से 5 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20। जैसे कि हमने 15 है तो 1/3 है 33, 1/3 का क्या होता है फ्रैक्शन में 1/3, एक ज़्यादा करके करता, मतलब आपका इतना % ज़्यादा करता, तो क्या होगा 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 × 15, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो P और S का यहाँ पूछा है, तो यहाँ S होगा, S का एफिशिएंसी क्या हो गया हमने निकाल लिया। तो ये इन दोनों ने मिल के कितना करता है 15 डेज तक काम करता है, मतलब 29 के एफिशिएंसी से इन लोगों ने 15 डेज तक काम किया होगा। फिर बोलता है एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अनदर पर्सन रोहन इज 15 डेज, और जो बाकी का काम होगा ना वो रोहन काम करता है 57 डेज में, तो रोहन का भी कुछ एफिशिएंसी रहा होगा, तो हम लोग R ही मान लेते हैं।
ठीक है, या रोहन लिख देते हैं। रोहन कुछ इफिशिएंसी काम किया होगा 57 डेज में, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना कंप्लीट होता है 70-20, मतलब 720 काम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर देंगे, यहाँ का रोहन का एफिशिएंसी हमारा आ जाएगा। तो देखो इसको जब सोल्व करो तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 30 और 59 जा 135। तो जब इसे इंटू करोगे तो आ जाएगा आपका 435 और ये आ जाएगा 57। यहाँ डेज नहीं होगा, ये तो डेज दिया ही है, 57 रोहन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रोहन के जब कुछ भी लिख सकते हो, मैं नॉर्मल रोहन दिया कि और भी आपका क्लियर हो जाए। तो 720 आपका दे दिया। देखो इसे कैसे किया, 15 दिन में 30 होगा, मतलब 300 होगा, और 59 से कितना होता है 135, तो 300 400 435 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 57 रोहन आ जाएगा इधर, 720 को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा। देखो 10 में 5 जाएगा 5, 12 में ये जाएगा आपका 8, 11 में 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 में 4 जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रोहन का जब हम निकाल दें तो कितने बार में आ जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 57, मतलब अगर हम 5 से इंटू मतलब 5 से ये चला जाएगा तो हमारे पास पता चल गया कि रोहन का जो एफिशिएंसी है ना वो कितना है 5 है। ये 5 निकल के आ गया, एफिशिएंसी ऑफ रोहन कह सकते हो, ठीक है। एफिशिएंसी जो है आपका रोहन का, एफिशिएंसी जो है आपका रोहन का यहाँ पे आ गया कितना है 5। आगे देखते क्या बोलता है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज रोहन कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क मतलब 720 वो कितने दिन में करता है, 720 टोटल वर्क है, 5 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने बार में जाएगा 5 1 जा 5, 2 बार में जाएगा 4, 144 डेज में ये रोहन जो है किसी काम को पूरा कर सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका 3 है, ठीक है। इसी में रफ कर देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे बोलता है, ये क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पे बोलता है कि P एंड S वर्क टुगेदर फॉर Y एंड S। तो हमें पता है कि P और S का जो एफिशिएंसी है कितना है, हमने निकाल दिया है। तो वो लोग कहता है कि P और S जो है ना Y डेज तक किसी काम को करता है, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ करते हैं P और S का, देखो एफिशिएंसी क्या 12 और 15, मतलब 27 के एफिशिएंसी से काम किया होगा कितने दिन तक Y डेज तक। अब देखो Q वर्क फॉर Y माइनस 4 डेज, मतलब Q जो है मतलब 20 के एफिशिएंसी से Y माइनस 4 डेज काम किया होगा, मतलब 20 के एफिशिएंसी से Y माइनस 4 डेज काम किया होगा। और जो रिमेनिंग वर्क होता है वो कंप्लीट किया जाता है T के द्वारा इन कितना डेज में, ठीक है। T जो है 8 के एफिशिएंसी से जो रिमेनिंग काम है वो Y माइनस 10 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा 720, ठीक है। तो पहले हम इसे निकाल देते हैं, तब हम जाके ये जो आगे पूछा इफ ऑल फॉर वर्क फॉर इतना डेज टुगेदर देन व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 27y प्लस 20y माइनस 80 प्लस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू 720, ठीक है। 27 है मतलब 47 3 दे दो, इसमें हो जाएगा आपका 55y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 80 और 80 हो गया आपका 160, 720 में माइनस 160 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 55y हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में लग जाएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस क्या हो जाएगा, रुको यहाँ पे गलत कर रहा ना मैं, ये तो आपका आ जाएगा 55y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 160 हुआ ना, और यहाँ पे हुआ 720, तो 55y प्लस होगा ना यहाँ पे 6 to 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y का अगर हम करें
तो 880 डिवाइडेड बाय 55, ये 8 बार में जाएगा मतलब 80 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 16 25 80 होता है, मतलब y का हमने निकाल दिया कि 16 आपका वैल्यू है। ठीक है, अब बोलता है कि इफ़ ऑल फोर मतलब ये चारों, इफ़ ऑल फोर वर्क फॉर y माइनस 13 डेज, मतलब ये लोग चारों, मतलब चारों का एफिशिएंसी पहले ले लो। p और s का कितना एफिशिएंसी था, p और s का एफिशिएंसी था हमारे पास 27, फिर क्या था q का बात यहाँ पे क्या है तो 20, फिर उसके बाद क्या आया था t के क्या है 8 है, मतलब 7 8 15 2 4 मतलब 55, मतलब 55 के एफिशिएंसी से इन लोगों, अगर ये लोग y माइनस 3 डेज काम करता, मतलब y माइनस क्या y 16 है माइनस 3 मतलब 13 डेज तक काम करता है, तो कितना काम कंप्लीट हुआ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इंटू करे से 13 25 65 हो जाएगा, और यहाँ पे 65 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 6 5 11 मतलब 715। ये अगर 55 के एफिशिएंसी से मतलब चारों मिलके करता है 13 डेज तक, तो कितना काम कंप्लीट हुआ 715 काम हुआ। टोटल काम कितना था 720 काम का था। ठीक है, तो कितना पार्ट हमारे पास रह गया 5 काम रह गया, कितना में से 720 में से, तो इसे आप डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, यह आ जाएगा 5 4 टाइम में, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 144 जो आपका होगा, ये पोर्शन लेफ्ट हो गया काम का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई था, जो कि आपको अगर डीआई आता है तो इससे हाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो, और वो जो आपको जो फ्रैक्शन से निकालते हो 1/10 डेज करके, तो ये इसे भूल जाओ। ठीक है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, और जो किस तरीके से मैं फार्मूला भी मैं बता दिया, कहाँ से फार्मूला आया वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, और चीज़ें हमें हमारे जो चैनल का है पसंद अगर आता है, जिस तरीके का देखो हमने जो भी डाला है वो आपको एग्जैक्ट मेंस में 100% हेल्प हो जाएगा। प्री का जो डाला है वो आपको प्री में हेल्प श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कंटेंट जो भी हमारा है वो अभी नया चैनल है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि अभी 2 दिन लेट हो जाता है कंटेंट बनाने में, तो अभी अकेला हूँ तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरे को सजेस्ट भी करो कि हाँ ऐसा चैनल है जो चीज़ें थोड़ा अलग लेवल में ये चीज़ें होती है। ठीक है, और बेसिकली देखो SBI PO और IBPS PO मेंस के लिए डेडिकेटेड मैं केट लेवल का DI भी लेके आ रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि कुछ दिनों से मैं बंद रखा हूँ, और पजल जो आपका जो सिर्फ SBI PO या IBPS PO मेंस लेवल का, वो भी अभी बंद रखा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं, जैसे कि SBI क्लर्क है, फिर RRB का है, तो ये सब पे अभी हमें फोकस करना है। जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग उससे फिर से स्टार्ट कर देंगे उसके बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन इतना करवा दूंगा ना SBI का या फिर कोई भी एग्ज़ाम का, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।